जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे एक स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुक से रिलेटेड प्रश्नोत्तर। तो पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग जो मसालची एवं वाटर कैरियर, ठीक है, वाटर कैरियर एवं मसालची, पहले आप इस ट्रेड को समझिए। वाटर कैरियर क्या है? ये सहायक होते हैं किसके? कुक के, ठीक है। जो रसोइया होते हैं उनके सहायक का कार्य जो है वह वाटर कैरियर को दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कहते हो कि वाटर कैरियर का स्पेशल क्वेश्चन, तो स्पेशल क्वेश्चन उसका यही होगा कि आप कुक का जो प्रश्न है वही पढ़िए। और मसालची में क्या होता है? बर्तन धोना होता है, तो वो भी कुक के सहायक ही माने जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को क्या करना है? कुक वाला प्रश्न उत्तर पढ़ना है। और कुक के लिए 2 वीडियो आ चुके हैं। एक प्रीवियस ईयर था, 1 से 40 क्वेश्चंस में कराए गए हैं, और दूसरी वीडियो आई थी जिसमें कि 1 से 25 क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज 26 से लेकर 60 तक जाएंगे। और इस प्रकार से कुल 100 एमसीक्यू जो है हम लोग कुक पर पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, वैसे आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं ना, वो ट्रेडिशनल फूड्स या फेमस फूड कह लीजिए, ठीक है। इस पे 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि 26 है, और ये दिया गया है कि मिसल पाव। तो देखिए, मिसल पाव में क्या है? मिसल एवं पाव कहाँ का फेमस है बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है पंजाब, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है गुजरात। तो देखिए, गुजरात में ढोकला, ठीक है। पंजाब में मक्के दी रोटी और सरसों दी साग, ठीक है। और महाराष्ट्र में क्या होगा? मिसल पाव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा? 26 का ए उत्तर हो जाएगा। मिसल पाव जो है वह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध भोजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मक्के दी रोटी और सरसों का साग, ठीक है, ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि मक्के दी रोटी और सरसों का साग जो है यह पंजाब का मुख्य भोजन है, ठीक है। तो 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है कोसा मंगेसो, ठीक। देखिए, कोसा मंगेसो इसको हम बंगाली में मटन करी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कोसा मंगेसो जो है वह कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो ये मटन करी हो गया, ठीक है। और मटन करी कहने का क्या मतलब हो गया? इसमें क्या होगा? मटन होगा। मटन क्या होता है? बकरी का मांस होता है या बकरी का मांस होता है, ठीक है। फिर इसमें धनिया पत्ता डालते हैं या फिर मसाले वगैरह डाल के उसको स्पाइसी बनाते हैं, ठीक है। तो कोसा मंगोसो ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो यह आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध भोजन है, ठीक है। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है ढोकला। ये तो आपको पता ही है, ढोकला कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो ये आपके गुजरात का, ठीक है। ढोकला में क्या होता है? इसमें क्या डाला जाता है? इसका इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? तो इसमें जो है उड़द की दाल और फ्लेवर्ड राइस डाला जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का डी हो जाएगा। आपको प्रसिद्ध भोजन के साथ साथ ये कैसे बनते हैं इनकी भी जानकारी आपको लेनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है रेगन जूस। देखिए, रेगन जूस जो है यह कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो रेगन जूस जो है वह आपके कश्मीर का प्रसिद्ध भोजन है। रेगन जूस है क्या? ये एक ना मीट डिश है, ठीक है। और यह कश्मीर ओरिजिन में बनाया गया था और इसमें कह लीजिए तो कश्मीरी चिली फ्लेवर, ठीक है, ये डाले जाते हैं। तो उत्तर क्या जाएगा आपका? 30 का ए हो जाएगा, कश्मीर, ठीक है। कौन सा डिश है? मीट डिश है, ठीक है। तो 30 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है पोंगल। देखिए, पोंगल तो एक पर्व भी है और पोंगल यहाँ पे दिया गया है जो कि एक फेमस फूड है। तो ये बताइए पर्व कहाँ का है? पर्व को ना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पोंगल पर्व के बारे में यदि आप जानते हैं तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहता है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। और चलिए, जैसा प्रश्न दिया गया तो प्रश्न पे आते हैं कि पोंगल कहाँ का फेमस फूड है। तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध भोजन है। और ये क्या है? ये ना मुख्यतः राइस का बना होता है। राइस को क्या किया जाता है कि मिल्क के साथ गर्म किया जाता है और शुगर के साथ, जैसे हम लोग खीर बनाते हैं, ठीक है। बिहार यूपी में एवं दिल्ली में खीर बनाया जाता है। सिमिलर इसी प्रकार पोंगल कहाँ बनाया जाता है? तो तमिलनाडु में बनाया जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? 31 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 32 दिया गया है पपाया खेर इज फेमस फूड ऑफ, ठीक है। तो पपीता खार,
जैसे कि यहाँ आप नाम से ही समझ गए होंगे, पपीता खा रहे, इसमें मूलतः क्या होता है, पपाया, पपीता मिलाया जाता है, ठीक है, और मसूर दाल होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर पपाया खीर बनाया जाता है, जो कि असम का प्रसिद्ध भोजन है। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी बच्चे को मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है तो वह फ्री में अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर आसानी से फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए बस इंटरनेट और आपका फोन होना चाहिए और आप आसानी से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लास्ट में आपसे नाम और ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो वो भरना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 33, लिट्टी चोखा, बताइए जल्दी से बताइए। यूपी बिहार के लोग तो जानते हैं, ठीक है। तो लिट्टी चोखा तो प्रसिद्ध है आपका, ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है बताइए। तो यह आपका बिहार का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बनता है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है ये बताइए। तो देखिए, लिट्टी जो बना होता है वह गेहूं के आटे और बेसन का बना होता है, ठीक है। और चोखा जो होता है वह सरसों तेल, बैगन एवं प्याज का बना होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 33 का डी उत्तर हो जाएगा। लिट्टी चोखा जो है वह बिहार का प्रसिद्ध भोजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 आपको दिया गया है धाम, ठीक है। धाम कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो धाम देखिए, धाम जो है यह एक रिलीजियस फूड है, ठीक है, ये धार्मिक फूड है और यह टेम्पल मंदिरों में भी चढ़ाया जाता है और यह जो है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है, ठीक है। तो 34 का उत्तर क्या हो गया, ए हो गया, हिमाचल प्रदेश। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 दिया गया है पूठा रेकलू, डैश का प्रसिद्ध भोजन है। देखिए, पूठा रेकलू जो है यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें ना एक वफर पतली चावल स्टार्च में एक परत से लपेटी जाती है, जो कि एक कागज के समान होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। इसमें चीनी डाला जाता है, सूखी मेवा डाला जाता है और मेवा को ही भरा भी जाता है, ठीक है। तो यह मिठाई आपका कहलाता है पूठा रेकलू, जो कि आंध्र प्रदेश का फेमस फूड है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का बी उत्तर हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है बिरयानी, खाते हो ना, कौन सी बिरयानी आपको अच्छी लगती है, वेज या नॉन वेज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। तो चलिए प्रश्न चलते हैं। जैसे दिया गया कि बिरयानी, देखिए बिरयानी जो है यह मुख्यतः इंडिया में कह लीजिए तो हैदराबाद, ठीक है, जो कि तेलंगाना में पड़ता है और वहाँ का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, वेज और नॉन वेज। तो अधिकतर लोग जो है नॉन वेज बिरयानी खाना पसंद करते हैं। और नॉन वेज बिरयानी में क्या सब रहता है बताइए, या स्पाइसी राइस होता है या फिर मीट, चिकन, बीफ, ठीक है, गॉड गॉड का मतलब मीट कह लीजिए, वो सब डाला जाता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि अंडा, एग भी मिला दिया जाता है बिरयानी में, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 36 का सी उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 37 दिया गया है फिश करी इज फेमस फूड ऑफ। देखिए, फिश करी अधिकतर आपको देखने को मिलेगा गोवा में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। लेकिन फेमस फूड की बात की जाए तो वह आपका गोवा का आता है, ठीक है। गोवा के सबसे टॉप मोस्ट फूड में आपका फिश करी काउंट किया जाता है, ओके। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 38 दिया गया है कबाब इज फेमस फूड ऑफ। देखिए, कबाब जो है यह उत्तर प्रदेश के कोकरी सिटी से लिया गया है, ठीक है। किस सिटी से, कोकरी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या होता है कि गॉट मीट मिलाया जाता है, बकरी का मांस मिलाया जाता है और इसको फिर ग्रिल किया जाता है चारकोल पे डालकर। चारकोल कहने का मतलब हो गया कोयले पे डालकर इसको ग्रिल किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 38 का बी उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 39 आपको दिया गया है चन्ना पोदा। चन्ना पोदा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। देखिए, चन्ना पोदा जो है यह एक चीजी डिजर्ट है, ठीक है। इसमें शुगर, कैशनट्स, ठीक है, ये सब मिलाया जाता है और ये उड़ीसा से स्टार्ट हुआ है, उड़ीसा से शुरुआत हुआ है इसका और यह उड़ीसा का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है, ठीक है। तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 दिया गया है चीला। चीला आप लोग अभी पार्टी में जा रहे होंगे, ठीक है, शादी ब्याह चल रही है अभी, तो पार्टियों में जा रहे होंगे तो चीला खाने को मिलता है। चीला में क्या होता है मूलतः, बताइए जल्दी से। तो चीला में मूलतः जो है बेसन वगैरह मिक्स होता है, क्योंकि इसका रंग जो होता है वह पीला होता है, आपने देखा होगा, ठीक है।
तो चीला आप लोग खाते हैं पार्टी में, और ये कहाँ शुरुआत किया गया था बताइए, कहाँ का स्टार्टिंग है और कहाँ फेमस है अधिकतर यह? तो यह छत्तीसगढ़ में फेमस है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 40 का? ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो, ठीक है। सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें, ठीक है। और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं, ठीक है। हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है, रुगडा प्रसिद्ध भोजन है। तो रुगडा जो है अधिकतर यह झारखंड में पाया जाता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये अच से निकाला जाता है और ये स्पाइसी मील की तरह प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 41 का? सी हो जाएगा, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है, मोमोस। तो मोमोस कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो देखिए मोमोस जो होता है यह गेहूं का आटा हो गया, ठीक है। और इसमें पानी मिलाकर उसको तैयार किया जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि हम लोग वेजिटेबल्स डाल देते हैं या फिर मीट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसको फिर हम स्टीम करते हैं या फ्राई करके खाते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ किया गया या फिर कहाँ का फेमस फूड है यह? तो यह आपके सिक्किम का फेमस फूड माना जाता है, ठीक है। तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सिक्किम, जो कि आपके ए में दिया गया है, ये लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग सारे फेमस फूड रीड कर जाने वाले हैं, पढ़ जाने वाले हैं। उसके बाद प्रिवेंटेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, ठीक है। उस पे 10 क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 100 एमसीक्यू जो है हम लोग आज कुक पे कर जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43rd दिया गया है, पॉर्क विथ बम्बू शूट्स। देखिए पॉर्क विथ बम्बू शूट्स कहने का क्या मतलब है? पॉर्क मतलब होता है सुअर का मांस, और बम्बू शूट्स आप लोग सुने होंगे कोपर, बिहार और यूपी के लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो बांस का जो नया नया बीट निकलता है ना उसको कोपर कहा जाता है। तो उसी कोपर को सुअर के मांस के साथ मिलाकर खाया जाता है, वह कहलाता है पोर्क विथ बम्बू शूट्स, ठीक है। तो ये कहाँ का फेमस फूड है? तो ये आपके नागालैंड का फेमस फूड माना जाता है, ठीक है। तो 43rd का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 दिया गया है, मीसा मैसा पूरा, ठीक है। ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? देखिए मीसा मैसा पूरा जो है इसमें मूलतः जो है हल्दी पाउडर एवं मांस डाला जाता है, ठीक है, जो कि मिजोरम का फेमस फूड माना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 44 का? उत्तर डी हो जाएगा, मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिया गया है, 20 बेले बात, ठीक है। ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो 20 बेले बात जो है यह एक मसालेदार चावल पर आधारित होता है, और इसकी उत्पत्ति जो है वह कर्नाटक राज्य में की गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटका ना। यहाँ पर कहाँ दिया गया है? 45 के बी में दिया गया है, कर्नाटका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 46 आपको दिया गया है, काफली प्रसिद्ध भोजन है। तो काफली कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? देखिए काफली जो है यह एक ग्रेवी टाइप का भोजन है। इसमें क्या होता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग किया जाता है और इसको बनाया जाता है। इसमें पालक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है ताकि काफली अच्छा तैयार किया जाए, ठीक है। और यह कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है, ठीक है। तो 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, उत्तराखंड। 47 दिया गया है, बाजरे की खिचड़ी। बाजरा आप लोग जानते होंगे, हरियाणा, बिहार, यूपी, पंजाब, यहाँ पे बाजरे की खेती भी की जाती है। तो बाजरे की खिचड़ी ये फेमस फूड कहाँ का है? तो यह आपके हरियाणा का है, ठीक है। चलिए करंट अफेयर से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हरियाणा के सीएम का नाम क्या है, वह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, दाल बाटी चूरमा। देखिए दाल बाटी चूरमा, ठीक है। इसमें दाल जो होता है वह 3 प्रकार के दाल होते हैं।
एक तो तूर का दाल हो गया, दूसरा चना का दाल हो गया और तीसरा मूंग का दाल होता है। ठीक है, 3 प्रकार के दाल एवं बाती। बाती कहने का क्या मतलब है? बाती जो होता है यह गेहूं के आटे की रोटी होती है, लेकिन तवे वाली रोटी नहीं, यह एक कठिन रोटी मानी जाती है, मोटी रोटी होती है जो कि तोड़ने में कठिन होती है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है दाल बाती चूरमा, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है। तो 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजस्थान ना। चलिए 49 आपको दिया गया है भुट्टे का कीस। भुट्टे का कीस जो होता है, इसमें भुट्टे को पूरा पूरा पीस दिया जाता है, उसके बाद जीरा लिया जाता है और फिर करी के पत्ते वगैरह डालकर इसको तैयार किया जाता है और यह मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है। ठीक है, तो 49 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, और फेमस फूड से अब आपका आखिरी प्रश्न जो कि थुपका है। थुपका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, बताइए जल्दी से। तो थुपका जो है एक चाउमीन टाइप का सूप वगैरह होता है। ठीक है, ये जो है अधिकतर अरुणाचल प्रदेश में प्रयोग में लाया जाता है, वहां के लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और वहां का यह प्रसिद्ध भोजन भी माना जाता है। ठीक है, तो 50 का ये उत्तर हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से आपका प्रसिद्ध भोजन यहाँ पर खत्म होता है। अब कुछ ना फूड प्रिवेंशन अर्थात भोजन का निवारण कैसे उसको संयोग करके रखेंगे हम लोग, इससे प्रश्न है। तो 10 प्रश्न इस पे कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 दिया गया है मेथड ऑफ फूड इनरिचमेंट। ठीक है, खाद्य संवर्धन के तरीके हैं। देखिए खाद्य संवर्धन, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग फूड्स लेते हैं तो उसमें कभी-कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए 2-3 तरीकों से फूड को तैयार किया जाता है। एक तो आपका संयोजन विधि। संयोजन विधि में क्या होता है कि चीजों को मिलाया जाता है। ठीक है, 1-2 फूड को लिए उसको मिला दिए। फिर किण्वन विधि, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलाया जाता है। और तीसरा है आपका अंकुरण। अंकुरण में क्या होता है, जैसे कि आपके पास चना होता है, मूंग होता है, तो लिए पानी में डाले 12 से 14 घंटा रखे, फिर उसको एक सूती कपड़े में बांध देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें उजली-उजली प्रकार की नई-नई रेशाएं चली आती है। ठीक है, तो वह अंकुरण कहलाता है। तो इन तीनों मेथड का प्रयोग जो है हम लोग फूड के एनरिचमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 51 का डी हो जाएगा, अबव ऑल, ऊपर के सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 दिया गया है नो सिंगल फूड प्रोवाइड्स अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हेंस वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है कि हम यदि एक प्रकार का भोजन लेना तो उससे हमें प्रत्येक पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन को मिक्स करते हैं। और यह मिक्स करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स। ठीक है, तो 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है डैश इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड और एडेड इन द फॉर्म ऑफ कर्ड और यीस्ट चेंज न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर एंड बेटर फॉर्म। क्या होता है कि एक प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है। जैसे आप दही तैयार करते हो, ठीक है, तो दही को कहते हैं ना कि दही जन्म रहा है, उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस मिला होता है। ठीक है, उसी की वजह से वह पनपता है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी प्रक्रिया जो है वह किण्वन कहलाती है। जैसे कि दूध में क्या है, पोषक तत्व तो ऑलरेडी है, लेकिन जब दही लेते हैं तो उसका पोषक और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन विधि कहलाती है। ठीक है, फर्मेंटेशन, जो कि यहाँ पर आपके बी में दिया गया है। तो 53 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। 54 दिया गया है जो हमें बात करी ऊपर अंकुरण विधि की। अंकुरण विधि में क्या होता है कि कुछ मूंग या चना लिए उसको 12 से 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं और फिर उसको की सूती कपड़े में बांध देते हैं, फिर उसमें सफेद रंग के दाने निकल आते हैं। इस प्रोसेस को अंकुरण विधि कहा जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है और ये चर्चा उसी के बारे में की गई है। तो 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जर्मिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मेथड से संयोजन, किण्वन और अंकुरण, जिससे कि पदार्थ में पोषक तत्वों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 55 दिया गया है फूड स्पॉइलेज ड्यू टू। देखिए भोजन खराब क्यों होता है? भोजन जो है वह आपके सूक्ष्म जीव और इसके अतिरिक्त उत्पादन के कारण, ठीक है, जब सूक्ष्म जीव की मात्रा ज्यादा हो जाती है भोजन में और उसका उत्पाद बढ़ने लग जाता है तो वो खराब हो जाता है। जैसे कि दही है, तो 1 से 2 दिन या 3 दिन या सप्ताह भर का दही यदि आप स्टोर करके रखते हो तो सही रहता है। यदि नॉर्मल वे में छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है और उसका उत्पादन ज्यादा होने लग जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, गंध देने लग जाता है। ठीक है, तो फूड इज स्पॉइल्ड ड्यू टू माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड एक्सेस प्रोडक्शन। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 55 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 दिया गया है गैर खाद्य पदार्थ वो हैं। तो गैर खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं? वैसे पदार्थ जो कि लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है, वो सारे पदार्थ कहे जाते हैं गैर खाद्य पदार्थ, नॉन पीसेबल फूड आइटम्स, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप ब्रेड लाने गए तो ब्रेड क्या है? नॉन पीसेबल फूड आइटम। इसमें आपको एक डेट दी जाती है, इस डेट के अंदर ही आपको वो ब्रेड जो है खत्म करने हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 56 का बी उत्तर हो जाएगा, टेक लॉन्ग टाइम टू स्पॉइल, ठीक है। खराब होने में जो ज्यादा समय लगता है वैसा भोजन नॉन पीसेबल फूड्स कहलाता है, ठीक है। तो 56 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 57 दिया गया है प्रिवेंटेशन ऑफ फूड मीन्स भोजन का संरक्षण। इसका मतलब क्या है? तो देखिए प्रिवेंटेशन ऑफ फूड, तो देखिए भोजन का संरक्षण, यदि भोजन को हम अपघटन होने, ठीक है, उसका क्षय होने से बचाते हैं तो वह कहलाता है आपका क्या? प्रिवेंटेशन ऑफ फूड, अर्थात टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड्स, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 57 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। देखिए डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूड को कोल्ड जगह पर स्टोर करते हैं, ठीक है, ठंडे जगह पर स्टोर करते हैं, तो फूड में वो गुणवत्ता जो होती है वह मौजूद रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 58 दिया गया है भोजन का सेल्फ जीवन के किससे संबंधित है? सेल्फ लाइफ ऑफ फूड इज रिलेटेड टू। देखिए सेल्फ लाइफ एक लिमिटेड पीरियड, ठीक है, एक समय सीमा। जैसे मैंने आपको ब्रेड का उदाहरण दिया, तो ब्रेड में क्या होता है? एक समय सीमा होती है। जैसे दूध तैयार किया, तो दूध तैयार करने के बाद एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई कि इसको 5 दिन के अंदर खाना है और 5 दिन के बाद इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो टाइम लिमिट जो होता है ना फूड यूज करने का, वह कहलाता है सेल्फ लाइफ ऑफ फूड, ठीक है। तो 58 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 आपको दिया गया है द मेन रीजन फॉर प्रिजर्विंग फूड इज, भोजन को संरक्षित करने का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये है कि जो भोजन हम तैयार करते हैं उसका रंग, उसके स्वाद में कोई परिवर्तन ना आए, उसमें और सुधार आए, इसलिए तो हम लोग भोजन का संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 59 का ए हो जाएगा, इम्प्रूव इट्स कलर एंड टेस्ट। ओके, चलिए आज का आखिरी प्रश्न, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो जल्दी चाहिए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जल्दी से, पहले व्हाट्सएप कर दीजिए सबको, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 दिया गया है द प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिवेंटेशन, ठीक है, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है? तो देखिए खाद्य संरक्षण, इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों को मारना, ठीक है, या फिर सूक्ष्म जीवों की कार्रवाई को रोकना, या फिर एंजाइम, जैसे कि मैंने आपको सबसे सेकंड वीडियो में सबसे पहला प्रश्न बताया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि फूड को बॉइल करके धो देते हैं ताकि एंजाइम की जो प्रक्रिया है वह रुक जाए। यदि ये सारी चीज हम पूरे कर देते हैं तो क्या होता है? हमारा फूड जो है वह प्रिवेंट हो जाता है और वह लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, ठीक है, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 60 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 एमसीक्यू जो कि बुक पे तैयार हो चुके हैं, आप चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। ₹10 आपको पे करना पड़ेगा यूपीआई के थ्रू। यदि आप पे करते हैं तो आपको 100 क्वेश्चंस के पीडीएफ दे दिए जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप किस पे करना है? 7979946092 और क्या बोलना है? कुक ट्रेड प्रश्न, ठीक है, कुक ट्रेड क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आपको 100 एमसीक्यू आएंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर पीडीएफ की सर्विसेज दी जाती है जो कि चार्जेबल है, ठीक है। यदि आप चार्ज पे करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी जो है सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के लिए पार्ट फर्स्ट तैयार हो चुका है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के लिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और इन पीडीएफ में आपको क्या सब मिलेगा इसका चर्चा मैं एक बार कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट के लिए जो 50 क्वेश्चन होंगे उस पे बेस्ड 26 प्रैक्टिस सेट जिसके चार्जेस रखे गए हैं 35 रुपीज। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज में आपके आते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश,
इसमें क्या सब रहेगा ये जानना है तो CRPF की सिलेबस की वीडियोस देखिए, जो कि मैंने पहले ही डाल रखा है। उसमें आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर वाइज ₹41 में, ये सब व्हाट्सएप सर्विसेज हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे यदि आप पीडीएफ लेते हो तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और जीके वन लाइनर ले रहे हो या जीके एमसीक्यू ले रहे हो या करंट अफेयर ले रहे हो, तो यदि ये तीनों लोगे तो ₹111 ये रखा गया है। यदि अलग अलग लोगे 26 प्रैक्टिस सेट लोगे तो ₹35 चार्ज किए जाएंगे, और यदि चैप्टर वाइज लेते हो तो ₹41 चार्ज किए जाएंगे। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल नहीं करना है। यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो वहां पर आपको रिप्लाई समय समय से मिलता रहेगा, क्योंकि यदि आप फोन कॉल करेंगे तो दूसरा कार्य रुक जाता है, इसलिए व्हाट्सएप करें तो दूसरा कार्य भी चलता रहेगा, तभी तो वीडियो जल्दी जल्दी आएगी, है ना। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए और चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस आपको यूपीआई के थ्रू पे करना है या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिससे मन करे उससे आप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे वहां पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो यदि अभी पीडीएफ चाहिए तो अभी संपर्क करें। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है। पीडीएफ प्राप्त कीजिए और एग्जाम की तैयारी पूर्ण कीजिए ताकि आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और 50 में से कम आप 40+ स्कोर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।